लगभग 50 वर्ष पहले कल्याण गीता प्रेस की पत्रिका में उल्लासपूर्वक लिखा गया था हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि कौन वालों के जो शिष्य बन जाते हैं वे अपने को हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं हम कौन वाले हैं। जब व्यापारी बन के आए अंग्रेज तो छलवर ढंग के चोट से भारत के बादशाह बन गए, शासक बन गए। अब लाखों हिंदुओं के गुरु बन के आए हैं। प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, आदित्य जी हो, योगी जी, सबको विचार करना चाहिए। उनकी कूटनीति समझने की आवश्यकता है। अमेरिका से उनकी मिली भगत है। हिंदुओं को धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनाने की कूटनीति है, उसको समझना चाहिए। धर्म की आड़ में, भगवत भजन के आड़ में जो करना चाहते समझकर पानी फेरने की आवश्यकता है। अगला उड़ीसा सरकार ने जो मंत्री विधायक का दौर में 3 गुना वृद्धि किया। आप तो अभी बोला राजनीति का परिभाषा बोल रहे थे गुरुजी, लेकिन उड़ीसा सरकार ने विधायक मंत्री का जो ये सब करे नहीं। गुरुजी जगन्नाथ धाम अभी दीघा से नहीं हटा अभी तक। जगन्नाथ धाम जो प्रसंग है कि दीघा में जो जगन्नाथ धाम ने ममता बनर्जी बनाए है, तो अभी तक वो जगन्नाथ धाम वो नहीं हटाए अभी तक। सरकार लिख जगन्नाथ से लेना देना नहीं है। पुरी में अधिकांश यात्री बंगाल के आते हैं या नहीं जी। अर्थ का स्रोत पुरी को यहाँ के व्यापारियों को न प्राप्त हो जाए या कूटनीति है। ममता तू न गई मेरे मन के, आर्थिक प्रश्न है वो। क्या वहाँ जगन्नाथ धाम बना करके उनका प्रयास है कि अर्थ का स्रोत बंगाल में ही रहे, उड़ीसा में ना आवे, पुरी में ना आवे। जगन्नाथ जी का नाम है आर्थिक स्रोत। गुरुजी अभी अब वो सुनो, अभी तो मैं बंगाल में था। अच्छा, अभी ममता जी की स्थिति क्या हो गई? मुस्लिम परस्त थी पहले, मुसलमानों से पिंड छुड़ाना चाहा, मुसलमान उनके विद्रोही बन गए। हिंदू उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब तक तो मुसलमानों को उठाती रही हैं, अब मुसलमानों से दूर हो रहे हैं। मुसलमान विरोधी हो गए हैं, हिंदू विश्वास नहीं कर रहे हैं, बेचारे फंस गए कूटनीति। गुरुजी अखंड भारत का नारा हम दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर आक्रमण हो रहा है और जाल देते जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार क्यों अभी तक चुप है, कुछ नहीं कर रहे? हिंदू की सुरक्षा नहीं हो पा रही है बांग्लादेश में। सरकार की बात सरकार जाने, लेकिन मैं संकेत करता हूँ विकृति की पराकाष्ठा जो है स्वस्थ क्रांति की जननी है, संकेत कर रही है। गुरुजी आप नेपाल को भी संकेत किए थे, हमने देख चुके क्या हुआ, तो अभी बांग्लादेश का इशू क्या होगा आगे? आप ये मत समझिए कि मैंने जो कहा वो व्यर्थ गया। 3 चरण प्राप्त कर चुके हैं, 4थे चरण पर जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की ओर। कहीं से खंडन हो रहा है क्या? सबसे बड़ा पूंजीपति कहाँ? बड़ा पूंजीपति है, सबसे बड़ा न सही। उसने कहा मोदी जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। काम में करता हूँ, श्रेय जाता है मोदी जी को, आलोचना उनकी होती मेरे लिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? इस ऐतिहासिक तथ्य को कौन नहीं माने? अच्छा, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प उनके शासनकाल में संकलित थे या नहीं? एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्म राज्य, राम राज्य सबकी प्रशंसा करते या नहीं?
जिन जिन शासकों की और जिन जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है उन्होंने किस संविधान को माना? वैदिक संविधान मनुस्मृति को माना। मनु को गाली लोग दे रहे हैं, मनुस्मृति का जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, शायद ग्रंथ भी न देखा हो, मनुस्मृति को कोस रहे हैं। लेकिन डंके की चोट से मैं कहता हूँ, जिन जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, जिनके शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया? उसी का नाम वैदिक संविधान मनुस्मृति है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-7 जगह मंत्र के अर्थ में मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति विशेष के लिए जो मनु कहा जाता है उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने जो कहा वो मंत्र है। जिस संविधान के आधार पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई, शिवाजी तक उस संविधान को गाली देना, मनु को गाली देना, कुछ तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं तो मनुस्मृति तो गायब हो गई, आई नहीं, पिनसुरा निकले, जबकि उनको जानकारी कुछ नहीं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। पहला अध्याय अंतिम 12वां अध्याय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में प्रयुक्त है, अभियुक्त है। बीच के 10 अध्याय धर्म के प्रतिपादन में, धर्म और ब्रह्म ही वेदार्थ है। प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित अर्थ क्या है? धर्म और ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म छोड़ दीजिए, धर्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा छोड़ दीजिए, जीवन क्या होगा? पशुओं से विकसित हो जाएगा। जीवन में दिव्यता का दान करना हो तो धर्म और ब्रह्म का आलम्बन लें। धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादन मनुस्मृति सबसे प्रथम ग्रंथ। गुरुजी, कौन सी कर्म को धर्म कहते हैं? कौन सी कर्म को धर्म कहते हैं? स्ववर्णाश्रमोचित मानवोचित कर्म का नाम धर्म है। गुरुजी, एक इम्पोर्टेंट इशू है। मंदिर प्रशासन की तरफ से एक कैलेंडर निकला है। उसी कैलेंडर में पुराना जो पोथी का जो पिक्चर और पटचित्र का उसमें स्थानित किया गया है, जिसमें जगन्नाथ जी को विपरीत दिख से बिठा दिया गया है और उसमें सुदर्शन महाप्रभु जी भी नहीं है। पूरी भारत में इलेक्शन कमिश्नर को भी, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की, उनको भी प्रेजेंट दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को भी दिया गया है। पूरी देश भर में 5000 कैलेंडर बिक चुका है। अभी इतना बड़ा गड़बड़ी, जैसे कि सुभद्रा जी की रथ पहले खींचा जा रहा है ग्रैंड रोड के ऊपर, उसके पीछे बलभद्र जी का जा रहा है सब, और ऐसे करके गलत चीज़ प्रिंट किया हुआ क्या है। और प्रशासन बोल रहा है कि ये कुछ साल पहले, अर्थात 200-300 साल पहले पोथी में ऐसा स्थानित था। ये कितना सही है, कितना गलत है? कौन सा सही है? जगन्नाथ जी विपरीत दिशा में थे वो सही है, कि आज भी जगन्नाथ जी जहाँ पे बैठे वो सही है? आपकी दृष्टि क्या है? नहीं, मेरे दृष्टि नहीं, जो आपकी दृष्टि कुछ होगी। अभी तो गुरुजी यहीं पर ठीक है, जहाँ जैसे बैठे हुए हैं वो तो सही है सर, हमको लगता है। आपकी दृष्टि ठीक है। लेकिन शंकराचार्य का राय क्या है? आपका इसमें शंकराचार्य का राय क्या है इसमें? वो जगन्नाथ जी के स्थान पर बलभद्र को बैठा दिया, बलभद्र स्थान पर। मैं भावुकता में कुछ नहीं बोलता। अभी कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शंकराचार्य का परामर्श लेकर काम हो। कुछ भी मुझसे पूछा जाता है क्या? भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने अपने चिन्मय का कमलों से श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया या नहीं? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया था। और ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने के बाद क्या कहा? सार्धक त्रिकोटि ब्रह्मा, 3.5 करोड़ ब्रह्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होंगे। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं। गणित का स्थान हुआ या नहीं? सार्धक त्रिकोटि ब्रह्मा में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड। 3.5 क्यों कहा? अकार उकार मकार और अर्धमात्रा 3.5 है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ कहूँ भी विप्लव होगा। शासन तंत्र और समिति हमसे बचने का प्रयास क्यों करते? मुक्ति मंडप वाले कभी मेरे पास आते हैं, जबकि मैं परंपरा से अध्यक्ष हूँ। शंकराचार्य को क्यों? अगर मैं भी लोभ भय पूरी भावुकता विवेक का परिचय देता तो हमारे पास आते। हमारे पास में मुक्ति मंडप वाले आते हैं। मुक्ति मंडप पर शराब की बोतल पहुँच जाती है या नहीं? इसीलिए मुक्ति मंडप की स्थापना हुई थी। क्या जगन्नाथ जी से संबंध जितने पुजारी पंडित हैं कोई आते हैं मेरे पास?
मुझसे दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरी वाणी पर लोभ भाई कोरी भावता विवेक का कोई प्रभाव नहीं है। ना आ गए तो मैं कोई प्रतीक्षा करता हूँ क्या? मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। गुरु जी, ये संकेत क्या है? घोर अनर्थ के लिए संकेत क्या है? क्या आपका राय में क्या आएगा? आप तो दूर की बात आप जानते हैं, अभी ऐसा अनर्थ का चीज आगे बाहर, ऐसा आगे के लिए क्या 1 लाख से अधिक व्यक्ति